स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग बीएड थर्ड सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर थर्ड है। यहाँ पर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं 2021, 19, 18, 17 इन सभी को लेकर के आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है मैंने सारे सब्जेक्ट से एक ही सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं बाइलिंगुअल उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अलग की बात करें तो अलग इन पेपर को सॉल्व भी कराया हुआ है। चैनल की प्लेलिस्ट वगैरह आप ज़रूर चेक करते रहिए। तो यहाँ पर अगर हम बीएड थर्ड सेमेस्टर 2021-22 के पेपर की बात करें तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर किस तरह से आया था, चलिए शुरू करते हैं। तो 3 घंटे का समय था, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का पूरा पेपर था। यहाँ पर दिया है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। तो ये था आपका पेपर। दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी 8 क्वेश्चन थे और आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो यहाँ पर पहला है निर्देशन और परामर्श में अंतर, दूसरा है शैक्षिक निर्देशन में सूचना सेवा का महत्व, तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन, चौथा है निर्देशन सेवा का सिद्धांत क्या है, छठा है अनुवर्ती सेवा, सातवां है परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी में संबंध। उसके बाद आगे दिया है जी नंबर का क्वेश्चन कि निर्देशन कार्यक्रम में संगठन में शिक्षक की भूमिका, एच है प्रखर बच्चों के लिए परामर्श। ठीक है, यही चीज़ें इंग्लिश में भी दी हैं। चूँकि आपका पेपर जो है मैंने बाइलिंगुअल बताया हुआ, तो ए है डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सेकेंड है इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस इन एजुकेशनल गाइडेंस, सी है इंडिविजुअल गाइडेंस, डी है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस सर्विस, ई है फॉलो अप सर्विस, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली। उसके बाद जी है रोल ऑफ टीचर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, एच है काउंसलिंग फॉर हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर 2021-22 के पेपर में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हम यूनिट वाइज चीज़ें जो हैं, क्योंकि आपका पेपर यूनिट वाइज नहीं आया था, सीरियल वाइज आया था, क्योंकि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 था कि निर्देशन एवं परामर्श की अवधारणा दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। यानी ये आपका ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का था और आपको 5 अटैम्प्ट करने थे। थर्ड है शैक्षिक निर्देशन एवं व्यावसायिक निर्देशन में क्या अंतर है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था आप कैसे करेंगे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल गाइडेंस एंड vocational guidance, how will you make arrangement for vocational guidance at secondary and higher secondary level। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि अभिन्यास सेवा से आप क्या समझते हैं, अपने विद्यालय में आप अभिन्यास सेवा का आयोजन कैसे करेंगे, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरिएंटेशन सर्विस, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द ओरिएंटेशन सर्विस इन योर स्कूल। 5 था क्वेश्चन नंबर कि निर्देशन सेवा में मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, निर्देशन सेवाओं में मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय evaluation in guidance services, what is the need and importance of evaluation in guidance services। क्वेश्चन नंबर 6 है कि परामर्श के सिद्धांत एवं प्रक्रिया क्या है, विस्तार से लिखिए, यानी व्हाट इज़ द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, राइट इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 7 है कि परामर्श की प्रकृति एवं अभिप्राय क्या है, निर्देशनात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर कीजिए, यानी व्हाट इज़ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निर्देशन एवं परामर्श के मानकीकृत उपकरण एवं प्रविधियाँ क्या हैं, बुद्धि परीक्षण की विवेचना कीजिए, यानी व्हाट आर द स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिस्कस द इंटेलिजेंस टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषताएं भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल ऑफ अ गुड काउंसलर। तो दोस्तों ये था 2021-22 का
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो बिल्कुल यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 80 मार्क्स का पूरा आपका ये पेपर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जो कि 2021-22 का ही है और उसका पैटर्न जो है थोड़ा सा यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिर हमारा 2021-22 से ही एक और पेपर जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का है, तो ये कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा आपके सीरीज़ वगैरह में। तो ये भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी वही सारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं? निर्देशन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो आपको पता था क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने थे, ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का था। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइडेंस? डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि परामर्श की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। निर्देशन की प्रक्रिया में इसकी क्या भूमिका है? उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग, व्हाट इज द रोल इन द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस, एक्सप्लेन थ्रू सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता और कार्यों की विवेचना माध्यमिक स्तर की शिक्षा के संदर्भ में कीजिए। यानी डिस्कस द नीड एंड फंक्शंस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि एक अच्छे परामर्शदाता की भूमिका पर गुणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड काउंसलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि निर्देशन एवं परामर्श केंद्र किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं? किसी एक निर्देशन एवं परामर्श केंद्र के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यानी हाउ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एनी वन गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5 है निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या अंतर है? विभिन्न परिस्थितियों में प्रत्येक की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इलस्ट्रेट द यूज ऑफ ईच इन डिफरेंट सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि निर्देशन के क्षेत्र तथा आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्कोप एंड नीड ऑफ गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यक्तिगत निर्देशन को क्या महत्व है? भारतीय विद्यालयों में व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल गाइडेंस, एक्सप्लेन द नीड ऑफ पर्सनल गाइडेंस इन इंडियन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संकलनात्मक परामर्श क्या है? परामर्शदाता किन परिस्थितियों में इस प्रविधि का उपयोग कर सकते हैं? यानी व्हाट इज द इलेक्टिक काउंसलिंग एंड इन व्हाट कंडीशन कैन बी काउंसलर यूज दिस टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि उपचारात्मक सेवाएं क्या हैं? विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम में यह कैसे संगठित की जा सकती है? यानी व्हाट आर द रेमेडियल सर्विसेज एंड हाउ कैन दे बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम। तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम 2021-22 में पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब आते हैं 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों बीएड 3rd सेमेस्टर 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जो कि है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के संदर्भ में। तो पेपर पैटर्न लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड था। इस बार भी पैटर्न ऐसा ही मिल सकता है। तो यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स का पेपर था आपका। और यहाँ पर नोट में देखिए दिया हुआ है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एंड जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, और जो यूनिट वाइज चीज़ें हैं इसमें आपको चॉइस करके एक लिखनी है, मतलब हर एक यूनिट से एक आंसर देना है। तो कंपलसरी पार्ट की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर, जो कि 8 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ठीक है, आपको बताना है। 32 मार्क्स का पूरा पार्ट है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं ए नंबर का कि रोल ऑफ टीचर इन पर्सनल गाइडेंस, यानी व्यक्तिगत निर्देशन और शिक्षक की भूमिका। क्वेश्चन नंबर बी है विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता, यानी नीड टू वोकेशनल गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स। सी है अनुवर्ती सेवाओं का औचित्य, यानी रेविलेंस ऑफ फॉलो अप सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर डी है कि विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के मूल्यांकन की विधियाँ, यानी मेथड्स टू इवेल्युएट गाइडेंस सर्विसेज स्कूल्स।
क्वेश्चन नंबर ई है कि निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे। एफ दिया है कि स्वयं सूची यानी सेल्फ इन्वेंटरी परामर्श के उपकरण की तरह, यानी सेल्फ इन्वेंटरी एज अ टेक्निक फॉर काउंसलिंग। जी है परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के संबंध का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलर काउंसली रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर एच है कि सामूहिक निर्देशन की समस्याएं, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रुप गाइडेंस। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे यहाँ पर यूनिट वाइज चीज़ें। तो यहाँ तक तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आते हैं हम यूनिट वाइज क्वेश्चन पर कि किस तरह के यूनिट्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि शैक्षिक निर्देशन क्या है, माध्यमिक स्तर पर इसकी क्या आवश्यकता है, यानी व्हाट इज़ एजुकेशनल गाइडेंस, व्हाई इज़ इट नीडेड एट सेकेंडरी लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 3 था कि निर्देशन के अर्थ, अवधारणा तथा प्रकृति पर निबंध, यानी राइट एन ऐसे ऑन द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ गाइडेंस। तो ये था यूनिट फर्स्ट। ईच क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से है 4 नंबर का कि विभिन्न निर्देशन सेवाएं कौन सी हैं, सुधारात्मक सेवाओं का वर्णन कीजिए विस्तार से, यानी व्हाट आर वेरियस गाइडेंस सर्विसेज, डिस्क्राइब रिमेडियल सर्विसेज इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर इसी में 5 है कि विद्यालय में निर्देशन सेवाएं आयोजित करने के सोपानों और प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूनिट 3 में देखते हैं कि यूनिट 3 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि परामर्श को परिभाषित कीजिए, परामर्श के सिद्धांतों तथा कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए, यानी डिफाइन काउंसलिंग, डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर इसमें 7 पूछा था कि समाहार परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ तथा सीमाएं क्या हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्टिव काउंसलिंग, मेंशन इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 से 8 नंबर का है कि एक परामर्शदाता की व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ अ काउंसलर। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन नंबर 9 था कि विद्यालयों में परामर्श केंद्र क्यों होने चाहिए, यानी व्हाई शुड स्कूल्स हैव काउंसलिंग सेंटर्स। तो दोस्तों ये थे टोटल आपके यूनिट वाइज क्वेश्चन, जो कि टोटल हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का था और इस तरह से 32 मार्क्स का आपका कंपलसरी पार्ट और अदर पार्ट जो है आपका यहाँ पर था, जो कि टोटल मिला के 80 मार्क्स बनते हैं। तो ये है बीएड थर्ड सेमेस्टर 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे है। अब हम देखते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ पर हमारा बीएड थर्ड सेमेस्टर 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, निर्देशन एवं परामर्श से, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से। तो बिल्कुल लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। अगर हम बात करें, नोट में दिया है आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप इज कंपलसरी, बिसाइड्स दिस 1 क्वेश्चन इज टू बी अटेम्प्ट फ्रॉम ईच यूनिट, यानी आपको जो है कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो कंपलसरी है, 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 32 मार्क्स का पूरा पार्ट। तो पहला प्रश्न देखते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से पूछा था कि निर्देशन के मूलभूत सिद्धांतों को लिखिए, यानी राइट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। बी था निर्देशन की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीडेड या नीड ऑफ गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर सी था निर्देशन तथा परामर्श में अंतर बताइए, यानी डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर डी था कि निर्देशन सेवाओं के विभिन्न प्रकारों को उल्लेखित कीजिए, यानी मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर ए था कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के शैक्षिक निर्देशन से होने वाले लाभों की सूची बनाइए, यानी इनलिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। क्वेश्चन नंबर एफ था कि अनुवर्ती सेवा पर एक लघु टिप्पणी लिखे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलो अप सर्विस। क्वेश्चन नंबर जी था कि परामर्शदाता के मुख्य गुण क्या हैं, यानी व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ अ काउंसलर।
तो यहाँ तक तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग से। अब आगे बढ़ते हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर एक और रह गया है H नंबर का, एक अच्छे संगठित निर्देशन कार्यक्रम की विशेषताएं, इन्हीं राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम्स। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का शॉर्ट में। अब यहाँ से यूनिट फर्स्ट में जो हमारा है, यूनिट फर्स्ट से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित कीजिए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक निर्देशन के क्या उद्देश्य और कार्य हैं। तो डिफाइन vocational guidance, what are the objectives and functions of vocational guidance at various levels of education। ये आपका ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का है और हर एक यूनिट से आपको एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्तिगत समस्याओं की विवेचना कीजिए। व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान सिद्धांतों एवं सोपानों का परीक्षण कीजिए। डिस्कस द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स dealt in personal guidance, examine the principles and steps for solving personal problems। अब आते हैं हम यूनिट 2 पे, और यूनिट 2 में हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि निर्देशन सेवाओं की व्याख्या कीजिए। मुख्य निर्देशन सेवाओं की गणना कीजिए और उनके महत्व को बताइए। यानी एक्सप्लेन गाइडेंस सर्विसेज, enumerate the major guidance services and give their importance। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निर्देशन सेवाओं को आयोजित करने का महत्व और आवश्यकता की विवेचना कीजिए। यानी डिस्कस द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज। तो ये था यूनिट 2 और ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का। यूनिट 3 शुरू होती है और यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि निर्देशात्मक परामर्श का अर्थ और मूल धारणाओं की व्याख्या कीजिए। निर्देशात्मक परामर्श के लाभ और हानि की विवेचना कीजिए। यानी एक्सप्लेन द मीनिंग एंड बेसिक एजम्पशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। आगे बढ़ते हैं और इसी में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 पूछा था कि परामर्श कार्यप्रणाली के सोपानों का उल्लेख कीजिए। परामर्श कार्यप्रणाली की तकनीकों का वर्णन कीजिए। मेंशन द स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसीजर, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसीजर। लास्ट यूनिट 4 और यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था कि परामर्श कार्यविधि में परामर्शदाता की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ काउंसलर इन द काउंसलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है निर्देशन और परामर्श केंद्रों की आवश्यकता, उद्देश्य और कार्य क्या है। यानी व्हाट इज़ द नीड, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। तो दोस्तों ये थे यूनिट 4 से क्वेश्चन 2, ठीक है, ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का। और आपको हर एक यूनिट से जो है चॉइस मिली थी कि हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। और ये था बीएड थर्ड सेमेस्टर 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग से लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। अब आते हैं 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स बीएड 2017 का निर्देशन एवं परामर्श। ये आपका तृतीय प्रश्न पत्र है, कंपलसरी पेपर है और यहाँ पर बिल्कुल पैटर्न सेम है। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पर आपका बेस्ट था। शॉर्ट क्वेश्चंस 832 मार्क्स का पूरा पार्ट कंपलसरी। तो यहाँ पर देखिए दिया है गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ए है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ गाइडेंस, यानी निर्देशन के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है कि व्यक्तिगत निर्देशन का क्या महत्व है, यानी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल गाइडेंस। सी है एक परामर्शदाता किस प्रकार से परामर्श प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है, यानी हाउ कैन अ काउंसलर मेक काउंसलिंग प्रोसेस इफेक्टिव। डी है शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं के स्रोतों का उल्लेख कीजिए, यानी स्टेट द सोर्स ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल इंफॉर्मेशंस। उसके बाद ई है एक अच्छे परामर्शदाता के विभिन्न उत्तरदायित्व क्या हैं, यानी व्हाट आर द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड काउंसलर। एफ है अनुवर्ती सेवा की क्या आवश्यकता है, यानी व्हाट इज़ द नीड ऑफ फॉलो ऑफ द सर्विस। जी है एक अच्छे संगठित निर्देशित कार्यक्रम की विशेषताएं लिखिए, यानी राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर एच नंबर का दिया हुआ है कि संग्रही परामर्श
ये मूलभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्टिव काउंसलिंग। आई है निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों की आवश्यकता की संक्षिप्त व्याख्या, यानी एक्सप्लेन ब्रीफली द नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स। तो यहाँ पर इसका उत्तर भी दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द नीड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम एजुकेशनल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यावसायिक निर्देशन क्या है, हमारे विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता को व्याख्यायित कीजिए, यानी व्हाट इज वोकेशनल गाइडेंस, एक्सप्लेन द नीड ऑफ वोकेशनल गाइडेंस फॉर आवर स्टूडेंट्स। आगे यूनिट 2 है और यूनिट 2 से हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है। माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक निर्देशन कार्यक्रम तैयार कीजिए, व्हाट इज़ द नीड ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन इंडियन स्कूल्स, प्रिपेयर अ गाइडेंस प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्कूल्स स्टूडेंट। आगे है इसी में 5 नंबर का क्वेश्चन कि स्थानन सेवा क्या है। स्थानन के लिए विद्यालयों एवं समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज़ द प्लेसमेंट सर्विस, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल्स एंड कम्युनिटी फॉर प्लेसमेंट। यूनिट 3 शुरू होती है और यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 6 है कि परामर्श क्या है। परामर्श के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज़ काउंसलिंग, डिस्क्राइब वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि निर्देशन प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के परीक्षण किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। हाउ कैन डिफरेंट टेस्ट्स बी यूजफुल इन गाइडेंस प्रोसेस। लास्ट यूनिट 4 है और इसमें पूछा था कि अच्छे परामर्शदाता की विशेषताओं का सविस्तार विवेचन, एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट क्वालिटीज ऑफ अ गुड काउंसलर। 9 है निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन, यानी डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स। तो दोस्तों इस तरह से ईच क्वेश्चन 12 मार्क्स का और ये पूरा पार्ट जो है 80 मार्क्स के क्वेश्चन पे बेस्ड था, यानी 80 मार्क्स का पूरा आपका ये क्वेश्चन पेपर था। और यहाँ पर हमने लगभग सभी ईयर 2021, 19, 18, 17 इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात की। तो यहाँ पर अगर हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पेपर की बात करें तो इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल कराए जा चुके हैं, यानी मैंने सॉल्व कराया है, बताया हुआ बाकायदा कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चैनल की ज़रूर चेक करें। मैंने हर एक सब्जेक्ट की, चाहे गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो, चाहे थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हो, या फिर जो आपका पेपर 1 है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, सभी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। तो वहाँ पर पेपर के साथ साथ आपको इनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आपका रेस्ट जो है वो आपका 2021-22 का पेपर है। तो बहुत जल्द ही आपके 21-22 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी मैं सॉल्व करवा दूंगी और इस तरह से आपका पूरा सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक जो है प्रोवाइड करा दूँगी ताकि आप चैनल की प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएँ। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।